हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दविंद्र खैरा, ट्रैवलर बाई खैरा से। दोस्तों, बड़ी काफ़ी मुद्दत से आपसे रूबरू नहीं हुआ था। कम से कम 2-3 महीने के बाद मैं आपसे रूबरू हूँ, सामने आ रहा हूँ आपके। तो जस्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपसे पास शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, और आप इसको लाइटली मत लेना। इस टाइम मैं हूँ अभी पतिया में। जी हाँ, पतिया, थाईलैंड में। सुन रखा होगा, वहाँ वहाँ पे बीचेज़ हैं। बीचेज़ में अच्छे अच्छे यहाँ पे काफ़ी काफ़ी कुछ अम्यूनिटीज़ हैं, मतलब देखने वाले लोग बहुत आते हैं यहाँ पे, बैंकॉक के बाद पतिया में। तो आज तक का मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था जो एक होटल का, मैं होटल का नाम भी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, मैक्स रेजिडेंसी। जी हाँ, हमने ये अगोडा से बुकिंग की थी मैक्स रेजिडेंसी पे। ये 57 मूव में है। 100 इसका है। 10 पोस्ट ऑफ है। ये बामलुआंग, पतिया, चोनबुरी। चोनबुरी ये प्रोविंस पड़ता है, पतिया उसका शहर है। तो हमने इसमें अगोडा में एक बुकिंग की थी यहाँ पे, और एक्सेप्ट कर ली गई। वहाँ पे जाके होटल पे जहाँ पे चेकआउट चेक इन करना था, वहाँ पे कमरा देखना चाहता। पहले यार सबसे बड़ी बात है कि पैंचो, इस कंट्री को लैंड ऑफ स्माइल बोला जाता है। सबसे पहले कि मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैं 10 साल से इस कंट्री में हूँ। 10 साल मैंने यहाँ पे बिता दिए। मैंने कभी इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस फेस नहीं किया आज तक का। इवन क्या, मैं उस थाई लड़की से मैंने थाई में भी बात की, इंग्लिश में भी बात की बहन, पर उसकी चेहरे पे एक स्माइल नाम की कोई मैंने चीज़ ही नहीं देखी। रिसेप्शनिस्ट का कर्तव्य क्या होता है, रिसेप्शनिस्ट का कर्म क्या होता है, आपको पता ही है सारा कुछ। तो मतलब इतना उसका बिहेवियर था जो रूड लगा। उसको बोला यार, हमने रिक्वेस्ट की यार पहले हम कमरा देखना चाहेंगे कि कमरा कैसा है, कि थोड़ा पता तो लगे अकॉर्डिंग, मतलब थोड़ा पता लगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे। पहले तो उसका जो बात थी, उसने पहले कहा अगर आपने बुक कर लिया तो इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। मैंने अगर दिखा दिया, इवन कि उसने हमें बैग ड्रॉप नहीं करने दिया। जी हाँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्माइल तो दूर की बात, बैठने तक नहीं, बैठने तक के लिए नहीं। उसने बोला कि आप बैठिए, मैं आपको कमरा दिखाती हूँ, चलिए मैं आपका कमरा दिखा के लाती हूँ। तो उसका जो बोलने का ढंग था, एक वे ऑफ टॉकिंग टोटली रूड। सो तो दैट्स वाई आई एम हियर। सो मतलब इसको मैं कितना वर्स्ट कहूँ यार, उसका बिहेवियर था जो, इससे भी वो समझ नहीं पाई कि ये आदमी थाई भी बोलता है, इसको एक्सपीरियंस है थाई में रहने का, और इंग्लिश भी जानते हैं, हम इंग्लिश में भी बात की है उससे, थाई से बात की, मतलब फिर भी उसका जो बिहेवियर था वो चेंज नहीं हुआ। तो मीन टू से कि यार मैं वही आपसे बस ये एक इम्पॉर्टेंट था। अगर को मैं इसमें आपकी फ़ोटो भी डाल दूंगा। इसकी होटल मैक्स रेजिडेंसी है, बामलुआंग पड़ता है, चोनबुरी, पतिया में। अगर आप बुकिंग करते हैं तो पहले प्लीज़ इसको चेक कीजिए। अगोडा पे भी जाके मैंने इसकी कंप्लेंट कर दी है, इनको पता भी चल जाएगा। तो वो भी अपोलोजाइज कर रहे हैं, हम लुक आफ्टर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बट एवर क्या होता है क्या नहीं होता इन फ्यूचर अभी पता नहीं है। तो ये था मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस। अभी रिसेंटली मैं पतिया में इस टाइम में आपको। और दूसरी सबसे बढ़िया घटिया बात, पता नहीं उस लड़की का कैसा यार फेस बने, वो फेस देख लिया। उसके बाद यहाँ पे एक म्यूज़िक कंसर्ट चल रहा है पतिया में, उसके चलते हुए यहाँ पे सारे होटल बुक, टोटली बुक हो चुके हैं। हालांकि ये ऑफ सीजन चल रहा है। दूसरा हमें जो महसूस हुआ, रेजिज्म, कि ये साले इंडिया को मेरे ख्याल से देखना नहीं चाहते। बस इनकी गवर्नमेंट अभी फैसिलिटीज़ दे रही है, गवर्नमेंट अभी गो डाउन हो रही है, पर यहाँ के लोग फिर भी हमें प्रेफर नहीं करते। मैं सीधी बात, स्ट्रेट बात बोलता हूँ आपको, ये माइंड में रख के चलिए। तो गोरा फॉरनर आता है, साली सफ़ेद चमड़ी हो उनके पास, 10,000 इनको दिखाई दे जा, हमारा साथ में इंडियन खड़ा उसके पास 1 लाख बात हो, ये साले गोरे को प्रेफर करते हैं, इंडियन को प्रेफर नहीं करते। सॉरी टू से, ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, फेस कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। तो प्लीज़ इसको शेयर करना, आप जितना हो सके शेयर करना। मेरे लिए नहीं मैं शेयर करना चाहता कि इसको मेरे मेरे को इसमें ज़्यादा वो मिलेगी, एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, मेरी इसमें मोनेटाइजेशन बढ़ेगी, मेरे लाइक्स बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, वहाँ से अभी निकले, अगोडा पे फिर बुकिंग की। मैं अभी अगोडा की कंप्लीट करने जा रहा हूँ, अगोडा की कंप्लीट करने जा रहा हूँ। वहाँ पे हमने दूसरी जगह पे वहाँ से ऑटो लिया, वहाँ पे 150-200 रुपया वहाँ हम दे के पहुँचे, बात दिया, और दूसरे होटल में वहाँ पहुँचे। उसको गोरे को पूछा, गोरा उसका मालिक था वहाँ पे। बोला आपकी बुकिंग तो है जी, पर मैं आपको कमरा नहीं दे सकता। अब इसको क्या समझेंगे आप? साली इतनी शक्ल बोरी है हमारी इंडियंस की यार। बोलता हमारी बुकिंग मैंने रिसीव कर लिया आपकी,
देखी है मैंने आपकी बुकिंग मुनीश के नाम से, जिसके नाम से भी थी वो। तो मैं आपको कमरा नहीं दे सकता, कमरे हमारे पास फुल हैं। पता नहीं ये इनकी सिस्टम में कोई गड़बड़ी है क्या है, उसने ये बोल के सारा पल्ला झाड़ दिया। तो इतना बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा इस लाइफ में, नेवर हैड सीन बिफोर लाइक इन माई एंटायर लाइफ ड्यूरिंग थाईलैंड। तो ये था आज का वर्स्ट एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आने से पहले अगर पतिया में आ रहे हैं, बिल्कुल जो मैंने ये मैक्स रेजिडेंसी का इस पर बुकिंग मत करना। फिर भी आपकी मर्ज़ी है, अगर करते हो या अगर कर दिया फिर भी एक बार रीचेक कर लो आप। तो बिहेवियर तो उसका टोटली रूड था। रिसेप्शनिस्ट लड़की है, काली सी लड़की है, चलो मैं इसमें बात तो मैं पढ़ना नहीं चाहता, पर लेकिन उसका बिहेवियर टोटली एज ए रिसेप्शनिस्ट जो होता है, इवन कि मैं भी रिसेप्शनिस्ट रहा हूँ थाईलैंड में, या हमें पता है कैसे डील करते हैं कस्टमर को, आंखों पे बिठाते हैं यार हम उसको, हॉस्पिटैलिटी क्या चीज़ है। तो ये थी बस थोड़ी सी बात शेयर कर रहा था आपसे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा मान के चलिए। दूसरी बात है कि ठीक है, इन्होंने काफ़ी अभी बेव ऑफ कर दिया है, वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं आ रही, उनकी वो बुकिंग भी नहीं देख रहे, मेरी कुछ नहीं बुकिंग देखी मेरी चंडीगढ़ से, लेकिन जहाँ तक फ़्लाइट थी मेरी 19 को मैं वहाँ से चंडीगढ़ से फ्लाई किया था। चंडीगढ़ से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बेंगलुरु होके ये फ़्लाइट थी इंडिगो की। इंडिगो का एक्सपीरियंस था बेस्ट एक्सपीरियंस जितना कहें, वेल क्रू मेंबर बहुत अच्छे थे। तो मैं शॉर्ट में बात करता हूँ, फ्रॉम चंडीगढ़ टू बैंकॉक ड्यूरिंग कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं, ना कि इमिग्रेशन की, ना कोई क्रू मेंबर्स की, ना कि जहाज़ की या फ़्लाइट्स की। तो उसके बाद यहाँ पे आके देखा पातिया में वो सारा मूड साला टोटली स्पॉइल हो गया। तो बस इतना सी आज के लिए, नई अपडेट देते रहेंगे जो भी होगा। हम जो फेस प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ये हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, आपको शायद पता होगा। पहले हम इसको खुद, ये इतनी प्रॉब्लम्स होती है फेस करते हैं, हमें अच्छा लगता है बुरा लगता है, वो आपको हम कोशिश करते हैं आपसे शेयर करें। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड है इसको कैसे लेते हैं, लाइटली लेते हैं या डीपली लेते हैं। तो हमारा जो कर्तव्य हम वो निभाते रहेंगे, निभाना भी चाहिए। तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, पसंद आ जाए लाइक कर दीजिए, ना पसंद है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, फिर भी कमेंट कर दीजिए अगर कुछ ज़रूरत है तो पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग। इवन एज आई टोल्ड यू बिफोर, इन मैनी प्रीवियस जो मेरी रिकॉर्डिंग्स है जो आपने कुछ देखे होंगे काफ़ी, उसमें मैंने बोल चुका मैं थाईलैंड में रहता हूँ 10 साल से। थाई वेरी वेल बोलता हूँ मैं, अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग है थाई, मतलब जो आज का वर्स्ट एक्सपीरियंस था मैं वो बस शेयर करना चाहता था। चलिए आपसे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, अगर अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देवेंद्र खरा फ्रॉम अभी पातिया से बोल रहा हूँ।